हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढढ़ा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार इस यूट्यूब चैनल के लिए तकनीकी विज्ञान लेके आया हूं और आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक चीज़ बता दोस्तों कि इसके डिस्क्रिप्शन में 50 क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे साइंस टेस्ट सीरीज 3rd। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। और एक चीज़ दोस्तों, मैं अपने चैनल के बारे में आपको बता दूं कि मेरे चैनल के द्वारा SPD और समान दर्पण का मंथली वाइज अपडेट मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक ट्रक और कार एक ही गति से जा रही है। ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है। उनके गतिज ऊर्जा के बीच का अनुपात होगा। तो चलिए, क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका देखिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समान चाल परिवर्ती त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कहता है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण? तो चलिए, क्या जवाब होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अल्प घनत्व के कारण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई S तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तक विस्थापन का अनुपात क्या है? तो चलिए दोस्तों, क्या जवाब हो जाएगा? तो चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन का यदि आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कहता है, न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है। तो क्या होती है पदार्थ की प्रकृति? कहने का अर्थ ये हुआ। तो चलिए, क्या जवाब होगा इसमें? तो चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कण की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर नहीं करता है। तो चलिए, किस पर नहीं निर्भर करता है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एंट्रोपी पर। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन कहता है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान होगा। तो चलिए, कितना होगा दोस्तों? तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई वस्तु, गिराई गई गेंद चलिए, गेंद का क्या होगा? तो चलिए, इसका क्या जवाब होगा दोस्तों? चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ ही उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। देखिए, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्थिति क्या होता है? तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थोड़ा ऊपर आएगा। ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। तो चलिए, इसका क्या जवाब हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का? तो चलिए, इसका देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन नंबर सी, इनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ये देखिए, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, एक चिड़िया जो एक वायुवृद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है। उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा, तो चलिए, अब बक्सा कैसा लगेगा, क्या होगा दोस्तों? कहने का अर्थ ये हुआ।
तो चलिए क्या हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या जवाब लगाएंगे। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले के समान भार वाले लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 12, कहता है ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए द्रव्यमान का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का और विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एमीटर का, प्रकाश घनत्व के कैंडेला का तथा पदार्थ का मात्रा की के लिए मोल का उपयोग मोल का उपयोग होता है को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एसआई प्रणाली कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 13 नंबर। क्वेश्चन देखिए कहता है जब एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बढ़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है। तो चलिए दोस्तों क्या इसका जवाब होगा, तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 10 पर पावर 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाए आपका 15 नंबर। क्वेश्चन देखिए कहता है एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार, देखिए दोस्तों ये कट गया था, लगातार बदल रही है तो कण का पथ होगा। तो चलिए कण का पथ क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वृत्तीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयानता की सीजीएस इकाई है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी पॉइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा वातावरण में एक निश्चित ऊंचाई तक उठता है और तब तैरता है क्योंकि इस ऊंचाई पर गुब्बारे पर एक उत्प्लावन बल है। देखिए उत्प्लावन है। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा गुब्बारे के भार के बराबर। ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। तो चलिए किसके बराबर होता है, 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6 गुने 10⁹ जूल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन कहता है एक मीनार की चोटी से एक गेंद जिस समय क्षैतिज दिशा में फेंकी जाती है उसी समय दूसरी गेंद उसी स्थान से नीचे गिरने छोड़ दी जाती है। वायु प्रतिरोध की अपेक्षा करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही लगाएंगे। तो चलिए इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक ही साथ जमीन पर गिरेगी। ये देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, इसको मैं आगे कर रहा हूँ। तो चलिए इसका मैं वैसे आंसर टिक आउट कर देता हूँ। इसका देखिए आंसर हो जाए डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी राशि बीमाहीन नहीं है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति, आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लावमान होती है यानी तैरती है। तो चलिए दोस्तों किसके कारण तैरती है, चलिए इसका क्या जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन 1, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्मॉल जी का यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। तो चलिए दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी अंटार्कटिका के कैंप में। ये देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका न्यूमेरिकल है, इसका मैं आंसर टिक आउट कर देता हूँ। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 32 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26, आपका क्वेश्चन कहता है, एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो चलिए दोस्तों क्यों किया जाता है, चलिए 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, क्या सही जवाब हो जाएगा? तो चलिए इसका देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। ये देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल है, इसका मैं आंसर टिक आउट कर देता हूँ। इसका देखिए आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो चलिए आपका ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा? देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पीतल। ये क्या है? अचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, आपका कहता है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। चलिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? चलिए आपका ऑप्शन दिया गया है, तो क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखिए, एनीमोमीटर से वायु गति मापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, और देखिए पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, और देखिए टेकियोमीटर से देखिए, ये देखिए आपका गलत दिया है। ये देखिए आपका ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कहता सुमेलित नहीं है, तो चुनने के लिए सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सॉरी तो किया गया है। तो चलिए किसको किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत को क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों क्या होता है, इसका क्या जवाब होगा? तो चलिए, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो चलिए इसका क्या जवाब हो जाएगा? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्लोरीनीकरण। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज मिश्रण होता है। तो चलिए किसका किसका मिश्रण होता है? इसका देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3HCl प्लस 1HNO3। ये देखिए 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मोनाजाइट। देखिए किसका अयस्क है? देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, क्या जवाब होगा? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है, सोडियम को किस में
रख कर संचित किया जाता है? तो चलिए सोडियम को आपको रखा जाता है, 40 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है? तो चलिए क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शहतूत के पत्ते। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच के हृदय में कक्षों की संख्या है? तो चलिए कितनी होती है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 13 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखने का कारण है? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का, यानी बच्चे देना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है 44 नंबर क्वेश्चन है जबराबंदी रोग का कारक है? तो चलिए इसका क्या जवाब हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोएस्ट्रीडियम टिटेनी, ये देखिए बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक है, पौधा है? तो क्या जवाब होगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए 46 नंबर कहता है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है? तो चलिए क्या जवाब होगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन की संरचनात्मक इकाई है? तो चलिए इसका क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमार्क का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 1, यानी उपार्जित गुणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए दोस्तों अब लास्ट ये है, कहता है प्राकृतिक चयन की परिकल्पना किसने दी? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण का नाम है? तो चलिए क्या जवाब हो जाएगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 50 नंबर? तो चलिए बी नंबर ऑप्शन यदि सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए कैल्शियम बाय कार्बोनेट, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।